तो आइए आज हम करते हैं बोन इंजरीज और फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। फ्रैक्चर ऑफ बोन में कहीं पर भी इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ ब्रेकेज इन द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज बोन, then it is called as fracture. Bone injury or chiefly fractures in some languages or terms they are also called as bone fractures or fractured bones. Normally it fractures count 5 to 6% in sports injuries. खेल कूद में 5 से 6% जो इंजरीज होती हैं वो बोन फ्रैक्चर की वजह से भी होती हैं। अब इनको स्टडी करने का हमारा फन क्या है? पहला हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इंजरी हो ही ना, हमें चोट ही ना लगे, और दूसरा है कि अगर इंजरी हो गई तो हम उसके क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि उसमें रिहैबिलिटेशन हो जाए और जल्दी से जल्दी हमारा वो पार्ट ठीक हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स इंजरीज हों, घर में भी अगर कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाती है और अगर आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी पैनिक होंगे भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, और छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स आप घर में ही कर सकते हैं। एटलीस्ट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप पूरा ध्यान से ये वीडियोस और लेसन्स देखेंगे आप एटलीस्ट 100% फर्स्ट एड दे सकते हैं और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से इनके टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स समझिएगा। सबसे पहली टाइप आती है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में जो बोन है उसमें हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन ना तो मसल में चोट आती है ना स्किन में चोट आती है। मसल भी ओके है और स्किन भी ओके, सिर्फ हड्डी में चोट आई, हड्डी टूट गई। इसको हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं या इसको क्लोज टाइप ऑफ फ्रैक्चर भी कहते हैं। दूसरा आता है, अब सिंपल फ्रैक्चर जो है सीधा सीधा एक हड्डी के दो टोटे हो गए और इसमें सीधा सीधा एट राइट एंगल ब्रेकेज होती है, मतलब ये हड्डी थी तो सीधा ही दो टोटे इसके होंगे। दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में हड्डी टूटने के साथ साथ मसल में भी चोट आई है और स्किन में भी चोट आई। स्किन में जख्म हो गया है, स्किन ब्रेक कर गई है, मसल पुल हो गया है या मसल टूट गया है या मसल में बाउंस हो गए, जख्म हो गया है, तो इसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहेंगे। हड्डी तो टूटी हुई है, बेसिक तो वही है, लेकिन जब हड्डी के साथ साथ मसल भी टूटा हो, स्किन में भी चोट हो, ब्लीडिंग भी हुई हो, जख्म भी हो, तो इसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूटने के साथ साथ उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी चोट लगी। नॉर्मली आजकल वर्ल्ड में और इंडिया में भी हड्डी टूटने का इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है कि जैसी मर्जी उसकी हड्डी के जो एक्सटेंड हुआ हो वो चढ़ा देते, ठीक कर देते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है कि जब कभी चोट लगे और चोट लगने के साथ अंदर जो हमारे बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स लीवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, स्प्लीन है, इनको अगर चोट लग जाती है,
हड्डी टूटने के साथ साथ इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को भी चोट लग जाती है तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है हमारा रीढ़ की हड्डी। ये जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं इसके अंदर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें कई बार जो है चोट लग जाती है और कई बार तो वो टूट भी जाता है। एक और टाइप जो अक्सर बच्चों में और छोटे बेटियों में या छोटे बच्चों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनकी बोन्स सॉफ्ट होती हैं, उनकी हड्डी में क्रैक आ जाता है। हड्डी बिल्कुल ओके है लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रैक आ जाता है और आप कहेंगे जी क्रैक आ गया तो फिर क्या है, ये छोटा मोटा क्रैक चलते रहता है, लेकिन नहीं, उसकी पेन नाकाबिले बर्दाश्त होती है, मतलब आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा पेन होती है। हल्का सा क्रैक उसमें आ जाता है लेकिन बच्चों में ये जल्दी रिकवर हो जाता है। जैसे दीवारों में, सीमेंट में या मिट्टी की दीवारों में हल्का सा क्रैक दिखता है वैसे ही हड्डी में हल्का सा क्रैक आ जाता है। इसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं क्योंकि बाल जितना ही ये क्रैक होता है। इट इज़ वेरी डेंजरस इन द सेंस कि इसको हम, इसके सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं सिवाय दर्द के, और इसको सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड की मदद से ही पता कर सकते हैं। और इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? कंप्लीट स्टेट ऑफ रेस्ट, और साथ में कुछ सूप वगैरह जो है, चिकन सूप या वगैरह ये लेते हैं, उससे भी जल्दी रिकवर हो जाता है। फिर है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जैसे कोई बाइक का एक्सीडेंट होता है, स्कूटी का एक्सीडेंट होता है, साइकिल का होता है, कार का होता है, तो उसमें हमारे हड्डी, एक होता है हड्डी का टूटना और एक होता है हड्डी के टुकड़े बनना। जब हम टुकड़े कहते हैं तो फिर इसका मतलब 2 से ज़्यादा पीस बन गए हैं हड्डी के। कई बार वो पीस निकल कर बाहर भी आ जाते हैं, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है। खासकर पहाड़ी से कोई गिरे, दूर कोई गिरता है या एक्सीडेंट्स होते हैं, उस सूरत में इस तरह के फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर में दबाव वाला फ्रैक्चर जिसको हम कहते हैं, इतना ज़्यादा दबाव होता है कि एक हड्डी टूटने के बाद दूसरी हड्डी के अंदर घुस जाती है। एक हड्डी टूटने के बाद जो छोटे वाला पार्ट था वो हड्डी के अंदर से जो सुराख होता है उसके बीच में घुस जाता है, इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फिर आता है एक डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। जैसे हमारा स्कल है, इस स्कल में जब चोट आए तो कुछ पार्ट इसका अंदर की तरफ दब जाए तो उसको हम बोलेंगे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के बाद हम आते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। हम कैसे पता करें कि फ्रैक्चर हो गया है? पेन तो होगी, स्वेलिंग भी होगी, ब्लड भी कई बार होगा, वहाँ ब्लू साइन भी कई बार होगा, लेकिन अगर बोन की शेप एबनॉर्मल हो जाए, उसकी मोमेंट एबनॉर्मल हो जाए, वो मोमेंट पर आवाज़ देता है, हड्डी आपस में टकराती है, आवाज़ देती है और हिलाने पर बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन होती है, तो हम कहेंगे इसमें हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। या हम देखते हैं कि बाहर से हाथ लगाने में कि कोई नोकीला पार्ट जो है बाहर दिख रहा है, या कई बार हड्डी बाहर निकली होती है, तो फिर तो आम आदमी को पता चल जाएगा कि इसमें फ्रैक्चर हो चुका है। ट्रीटमेंट जहाँ तक है तो हम घर में सिर्फ फर्स्ट एड दे सकते हैं, बांध के रखना, उसकी मूवमेंट ना होने देना, हो सके तो प्लास्टर कर देना,
ताकि उस जॉइंट को, उस पार्ट को हम इमोबाइल कर दें, उसकी ज़्यादा मूवमेंट ना हो। और जैसे हम हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो हॉस्पिटल में उसकी फिर सर्जरी करके उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। छोटे मोटे जो हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर है वगैरह, उसमें भी प्लास्टर करके रेस्ट करने पड़ता है। लेकिन कई फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जिसके लिए ऑपरेशन करने पड़ता है। सर्जन जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट जो है वही इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद जो है पेशेंट 5 to 6 मंथ के रेस्ट के बाद ठीक हो जाता है। दिस वाज